हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है सामुदायिक गणित, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा मानव जीवन एक दूसरे के परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तथा समाज के विभिन्न अंगों को निकट लाने में सहायक विभिन्न आविष्कारों, सामाजिक कठिनाइयों, आवश्यकताओं आदि में सहायता देने में गणित का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक खोजों का आधार गणित विषय ही है। आदर्श शिक्षा वही है जो बालक को प्रारंभ से ही समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। इस प्रकार समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में भी गणित की मुख्य भूमिका रही है। वर्तमान में हमारी सामाजिक संरचना इतनी वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित नजर आती है, जिसका श्रेय भी गणित को ही जाता है। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का जीवन, सामाजिक जीवन गणित पर निर्भर करता है। गणित के जिस रूप का प्रयोग हम समाज में करते हैं, वह स्वरूप सामुदायिक गणित के रूप में उभर कर सामने आता है। सामुदायिक जीवन के साथ गणित का संबंध निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, नैतिक मूल्य और गणित। नैतिकता एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो समय, व्यक्ति, परिस्थिति तथा स्थान से सबसे अधिक प्रभावित है। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए, उनमें से अधिकांश गुण गणित विषय के अध्ययन से विकसित होते हैं। गणित पढ़ने से बच्चों में स्वच्छता, यथार्थता, समय की पाबंदी, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठा, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, धैर्य, नियमों पर अडिग रहने की शक्ति, दूसरों की बात को सुनना एवं सम्मान देना, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति आदि गुणों का विकास स्वयं ही हो जाता है। इस प्रकार गणित के अध्ययन से चरित्र निर्माण तथा नैतिक उत्थान में भी सहायता मिलती है। गणित का प्रशिक्षण लेने वाले का स्वभाव स्वयं ही ऐसा हो जाता है कि उसके मन से ईर्ष्या, घृणा आदि स्वतः ही निकल जाते हैं। गणित के नैतिक मूल्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए महान दार्शनिक डटन ने कहा है कि गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा तथा छल कपट सब कुछ उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इस प्रकार गणित ही एकमात्र ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप में बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कराता है तथा उच्च प्रशिक्षण प्रदान करता है। दूसरा, सांस्कृतिक मूल्य और गणित। किसी राष्ट्र या समाज की संस्कृति की अपनी कुछ अलग ही विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस राष्ट्र या समाज के निवासियों के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आदि पहलुओं के द्वारा हो जाता है। गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ हॉगविन ने लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित हमें केवल संस्कृति एवं सभ्यता से ही परिचित नहीं कराता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित, उन्नत एवं उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में भी सहायता प्रदान करता है।
गणित विषय को संस्कृति एवं सभ्यता का सृजनकर्ता एवं पोषक माना जाता है। रस, छंद, अलंकार, संगीत के सभी साज सामान, चित्रकला और मूर्तिकला आदि सभी अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर ही निर्भर होते हैं। संस्कृति किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन का प्रतिबिंब होती है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण जीवन पद्धति को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दर्शन प्रभावित होता है। इस प्रकार नए नए आविष्कारों से हमारे जीने का ढंग, सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तीसरा, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और गणित। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देना भी है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है। आज वैज्ञानिक तथा तकनीकी समय में विज्ञान के सूक्ष्मतम नियमों, सिद्धांतों एवं उपकरणों का प्रयोग एवं प्रसार सर्वव्यापी हो गया है, जिनकी आधारशिला गणित ही है। वर्तमान समय से इंजीनियरिंग तथा तकनीकी व्यवसायों को अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। इन सभी व्यवसायों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण गणित के द्वारा ही संभव है। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का आधार भी गणित ही है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही होती है। तभी वह अपना जीवन यापन कर सकता है तथा अपने जीवन को सरस बना सकता है। चौथा, मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित। गणित की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। गणित के अध्ययन से बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गणित में क्रियाओं तथा अभ्यास कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण गणित का ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है। गणित का शिक्षण मनोविज्ञान के विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए गणित में छात्र करके सीखना, अनुभवों द्वारा सीखना तथा समस्या समाधान आदि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, आत्मतुष्टि तथा आत्म प्रकाशन आदि मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है। पांचवा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य और गणित। गणित का अध्ययन करने से बच्चों को समस्याओं का सामना करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे छात्र नियमित अपना कार्य करते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक ढंग कहते हैं। सामान्यतः गणित की समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने के लिए निम्न पदों का प्रयोग किया जाता है। पहला, समस्या क्या है। दूसरा, क्या ज्ञात करना है तथा उसके क्या उद्देश्य हैं। तीसरा, समस्या का चिंतन करना। चौथा, प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों की जांच करना। पांचवा, जो परिणाम सही सिद्ध हों उन्हें नियम मान लेना। छठा, समाज और गणित। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गणित की ज्ञान की आवश्यकता होती है, चाहे वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित हो अथवा महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है कि गणित के ज्ञान की आवश्यकता केवल इंजीनियर, उद्योगपति, बैंक कर्मी, डॉक्टर, गणित अध्यापक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों तथा व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों को ही होती है, बल्कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति जैसे मजदूर, रिक्शा चालक, बोझा ढोने वाला कुली, फुटपाथ पर बेचने वाला दुकानदार, सब्जी बेचने वाला बढ़ई, मोची आदि अन्य सभी व्यक्तियों को अपनी रोजी रोटी कमाने तथा अपने परिवार की देखभाल करने के लिए भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप से गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस संबंध में यंग महोदय का कथन सत्य ही प्रतीत होता है कि लौह वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें, गणित ही सर्वोपरि है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा।
अभ्यास प्रश्न संख्या 1। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 दैनिक जीवन के कार्य हेतु, ऑप्शन 2 मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, ऑप्शन 3 व्यवहारिक उपयोग हेतु, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 2। गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। ऑप्शन 1 अंक गणित, ऑप्शन 2 बीज गणित, ऑप्शन 3 सांख्यिकी, ऑप्शन 4 ज्यामिति। यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, अंक गणित। प्रश्न संख्या 3। मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। ऑप्शन 1 मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन 2 सांस्कृतिक, ऑप्शन 3 सामाजिक, ऑप्शन 4 आर्थिक। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक। प्रश्न संख्या 4। गणित का सामुदायिक महत्व है। महत्वपूर्ण, ऑप्शन 1 नैतिक दृष्टि से, ऑप्शन 2 सामाजिक दृष्टि से, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक दृष्टि से, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। ऑप्शन 1 ज्ञानात्मक, ऑप्शन 2 भावात्मक, ऑप्शन 3 व्यवहारगत, ऑप्शन 4 क्रियागत। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारगत। प्रश्न संख्या 5। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 न्यूटन का, ऑप्शन 2 पियर्स का, ऑप्शन 3 आइंस्टीन का, ऑप्शन 4 आर्यभट्ट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, पियर्स का। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? ऑप्शन 1 सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, ऑप्शन 2 रमन अपने पिता की दुकान पर बही खाता जांच रहा है, ऑप्शन 3 राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, ऑप्शन 4 सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। प्रश्न संख्या 8। गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन 1 गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, ऑप्शन 2 बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं, ऑप्शन 3 गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9। गणित की समाज में आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 लेन देन में, ऑप्शन 2 व्यापार व उद्योग में, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। प्रश्न संख्या 10। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 नेपोलियन, ऑप्शन 3 जीन पियाजे, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन। प्रश्न संख्या 11। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। ऑप्शन 1 त्रिकोणमिति में, ऑप्शन 2 अंकगणित में, ऑप्शन 3 समाकलन गणित में, ऑप्शन 4 अवकलन गणित में। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, अंकगणित में। प्रश्न संख्या 12। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। ऑप्शन 1 बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, ऑप्शन 2 बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, ऑप्शन 3 बच्चों में बौद्धिक स्तर का विकास करना, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 13। गणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन 1 विज्ञान में, ऑप्शन 2 समुदाय में, ऑप्शन 3 सिद्धांत एवं तर्क में, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 14। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को ब्लैंक के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन 1 पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन 2 समाज, ऑप्शन 3 सहायक सामग्री, ऑप्शन 4 ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, समाज। प्रश्न संख्या 15। गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 गप्पे, ऑप्शन 3 डटन, ऑप्शन 4 पियाजे। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, डटन। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।